Assalamu alaikum to all of you. I hope you all will be good and fine. हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट किया था और फर्स्ट टू को हमने डिस्कस किया था, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। फर्दर उसी को ही हम आगे लेकर चलेंगे और इस लेक्चर में हम जितनी भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की उनको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर वर्ड बना है और रेक्टेंगल क्या होती है हमारे पास? जिसकी रोज और कॉलम्स हमारे पास इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल की शेप कैसे होती है? इस टाइप की शेप होती है रेक्टेंगल की। ये इसकी रोज हैं और ये इसके कॉलम्स हैं और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो भी इसी तरह से है कि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। डेफिनेशन चेक करते हैं। अ मैट्रिक्स M is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns. रोज एंड कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं होते, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल लेकर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 2 3। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? इसमें जो रोज हैं हमारे पास वो कितनी है? 1। और कॉलम्स इसमें कितने हैं हमारे पास? 3। 1 2 एंड 3। 3 कॉलम्स है, 1 रो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रो और कॉलम जो है इसके इक्वल नहीं है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं हम B 1 3 एंड 7। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि अगर इसमें रोज हम देखें तो हमारे पास 3 बनती हैं और कॉलम्स देखें तो 1। ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास किसकी एग्जांपल है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं और जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल लेकर चेक करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में भी एक रो होगी तो हम क्या कहेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल A is equals to 0 1 and 2। एक मैट्रिक्स A है, इसमें एक ही रो है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल B इज इक्वल्स टू 0 1। इस मैट्रिक्स B में एक ही कॉलम है हमारे पास तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस का ऑर्डर कोई भी हो सकता है। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा और जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। दोनों डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट यह। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि स्क्वायर, फर्स्ट तो हमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्क्वायर जो शेप होती है मैथ्स में हमारे पास इस टाइप की होती है और ये शेप हमें क्या बताती है कि इसकी जो रोज और कॉलम्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे उसे हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज का क्या मतलब है? रोज की तादाद। और नंबर ऑफ कॉलम्स का क्या मतलब है? कॉलम्स की तादाद। जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी उसको हम कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 3। ये एक मैट्रिक्स सपोज किया है मैंने, A इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें रोज कितनी है? 1 और कॉलम्स कितने हैं? 1।
तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स बराबर हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 -1 0 and 3। मैट्रिक्स बी में रोज कितनी है, 1 and 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 and 2, रोज और कॉलम्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल्स टू 2 4 6 1 8 9 0 1 4। मैट्रिक्स सी है, इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और वो मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या कंडीशन होगी। नल का मतलब ये होता है जीरो, और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। उस मैट्रिक्स की हर एंट्री जीरो होनी चाहिए, हर एंट्री जीरो होगी तो हम कहेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1 by 2, तो ये क्या है हमारे पास, नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 by 2, मैट्रिक्स को कोई नेम भी दे लेते हैं। O इज इक्वल टू, जितने भी नल मैट्रिसेस होते हैं उनको हम O से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर 2 by 2 है। कोई और एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं। इस टाइप के जितने भी मैट्रिसेस होंगे जिनकी एंट्रीज जीरो होंगी, सारी एंट्रीज जीरो होनी जरूरी है, तो वो क्या होंगे हमारे पास, नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेशन है, a matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows is called the transpose of that matrix। जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है उसकी रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें तो वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बी है और इसके अंदर एंट्रीज है हमारे पास 1 0 2 2 -1 and 3। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना। फर्स्ट तो हमें पता हो कि ट्रांसपोज को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम स्मॉल टी राइट करते हैं। जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना होता है उसके ऊपर हम स्मॉल टी राइट करते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स बी का। अब हमने क्या काम करना है, या रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें। तो हम चेंज करते हैं कॉलम्स को रोज में। फर्स्ट कॉलम है 1 and 2, इसको हम रो बना लेंगे। सेकेंड कॉलम है 0 and -1, इसको भी हम रो में कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड कॉलम है 2 and 3, तो इसको भी हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी 0 and 1, इसकी एंट्रीज है। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सी टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक ही रो है तो हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स सी का और मैट्रिक्स बी का हम ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं डेफिनेशन को यूज करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली उस मैट्रिक्स को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। डेफिनेशन से चेक करते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए हमने कोई मैट्रिक्स पोज कर दिया है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए।
ए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जो हमने सपोज किया हुआ है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a। वो हम कब ऑब्टेन कर सकते हैं, कब हासिल कर सकते हैं, जब हम चेंज करें साइन। किसके साइन हम चेंज करें, ऑल द एंट्रीज ऑफ ए की जितनी एंट्रीज होगी अगर हम उनके साइन चेंज कर दें तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए 1 -2 3 एंड 4, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, -a का क्या मतलब है कि हमने जितनी भी एंट्रीज हैं, इनर एंट्रीज, उनके साइन चेंज कर देने हैं। ये +1 है तो इसे हमने -1 कर देना है, ये +3 है तो इसको -3 कर देना है, ये -2 है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये +4 है तो ये -4 बन जाएगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए का नेगेटिव। मतलब हमने इस ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन हमने चेंज कर दिए हैं, तो हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनके कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक कहलाएगा और एक मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। A square matrix is symmetric if it is equals to its transpose। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कब सिमेट्रिक होगा, जब वो ट्रांसपोज के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया है, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल होना चाहिए जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक इफ, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कंडीशन क्या है, जब हम ए का ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव ए के इक्वल आना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स तो वही हो ए और साथ में नेगेटिव साइन, मतलब उनके साइन जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमने 2 कंडीशंस को चेक करना है। फर्स्ट पर तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। उसके बाद जो कंडीशंस है हम डायगोनल की अप्लाई करेंगे वो कौन सी होंगी, वो ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए और जो बाकी एलिमेंट्स हैं सारे वो जीरो होने चाहिए। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कोई एक एटलीस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ है कि एटलीस्ट जो है वो कोई एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी जीरो हो सकती हैं। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं A इज इक्वल्स टू 2 0 0 1। पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। डेफिनेशन में ही हमें फर्स्ट पर बताया गया है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना जरूरी है। उसके बाद हम डायगोनल की कंडीशंस चेक करते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसे हम डायगोनल बोलते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो होने चाहिए या फिर एटलीस्ट कम से कम कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है मतलब इनके अलावा ये एलिमेंट्स ये मस्ट जीरो होने जरूरी हैं। ये तो था हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स। हम 3x3 का भी सपोज कर सकते हैं। 1 0 0 0 4 0 and 0 0 9। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर सपोज किया है और ये चेक करना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। फर्स्ट तो डायगोनल एलिमेंट्स हम देखेंगे, ये सारे नॉन जीरो हैं और बाकी जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं। दोनों कंडीशंस इस पर फुलफिल हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है,
डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यहां पर मैं 0 कर दूं और यहां 1 की जगह भी 0 कर दूं तो ये अब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज का वर्ड यूज हुआ है, मतलब कोई एक भी अगर यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री बच जाती है, बाकी जीरो हो भी जाती है डायगोनल एंट्रीज, तो हम इसको फिर भी क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल के बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। उसी डायगोनल मैट्रिक्स को हमने इसमें यूज करना है, उसी की कंडीशंस हमने स्केलर मैट्रिक्स में भी यूज करनी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यूज करनी है। डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। फर्स्ट पर हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स डायगोनल होगा तो हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। मैट्रिक्स डायगोनल होगा मतलब उसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होंगी, बाकी एंट्रीज जो है नॉन डायगोनल वो जीरो होंगी। उसके बाद कंडीशन क्या होगी कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स बी है, डायगोनल एंट्रीज जो है इसकी हमारे पास वो सेम भी हो और नॉन जीरो भी हो। फॉर एग्जाम्पल 2 ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एंट्रीज क्या है इसमें हमारे पास? ये डायगोनल एंट्रीज है, तो ये क्या है? नॉन जीरो भी है और सेम भी है। डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होनी भी जरूरी है इसमें और नॉन जीरो होनी भी जरूरी है। देन हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? यहां पर भी फर्स्ट कंडीशन यही है कि मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल। देन वी विल चेक फर्दर कंडीशंस। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट भी कहते हैं, मतलब वन। यूनिट का मतलब भी वन होता है। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, नेम से ही हमें पता चल रहा है आइडेंटिटी क्या होती है और यूनिट मैट्रिक्स इनका मतलब वन होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट जो है वो डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एंट्रीज हैं, वो वन होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ए में? ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये क्या है? 1। ये हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। इसी तरह से हम 3 by 3 4 by 4 कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो उनके जितने भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो 1 होनी चाहिए। अगर 1 होंगी तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यहां तक हमारे पास जितनी भी मैट्रिसेस की टाइप्स थी, टॉपिक ही हमारा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर मैट्रिसेस की जितनी भी टाइप्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप के जितने भी हमने यहाँ पर डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया है, जितने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, वो समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।